नमस्कार मैं दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जो कि 2 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ और 6 महीना हो गया है। अब रिजल्ट असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का ही आने वाला है आगे 1 हफ्तों में, और हेड ऑपरेटर का नहीं आने वाला है, जिससे कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वो वीडियो अगर अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, काफ़ी बड़ी समस्या इस समय आ पड़ी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि जैसा कि अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो रेडियो विभाग का असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का साथ में फॉर्म निकले, साथ में एडमिट कार्ड आया, साथ में एग्ज़ाम हुआ, बट हेड ऑपरेटर में शैक्षिक योग्यता को लेके कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बेवजह बेदखल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, और कोर्ट केस की वजह से हेड ऑपरेटर का रिजल्ट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिले होने वाला है। और ये थोड़ा सा डिले, जो उसमें 2 पद और थे, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। वो कैसे, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे दोस्तों। ये इस तरीके से है कि जो भी मेरे भाई हेड ऑपरेटर में फॉर्म डाला है, उसमें से 70% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर में भी फॉर्म डाला है, और उनकी अगर योग्यता वर्कशॉप स्टाफ में थी तो उसमें भी डाला है। और आपको पता होगा कि जैसे 120 पद थे आपके वर्कशॉप स्टाफ में, और 1200 कुछ पद थे आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में, और 936 पद हैं आपके हेड ऑपरेटर में। तो हेड ऑपरेटर का लेट रिजल्ट आएगा असिस्टेंट ऑपरेटर से, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। रीज़न क्या है कि अगर असिस्टेंट ऑपरेटर में आपके जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उसमें आप मान के चलो कि 70% हेड ऑपरेटर वाले हैं जिन्होंने पेपर दिया था, और जिनके नंबर हेड ऑपरेटर में अच्छे खासे हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि असिस्टेंट ऑपरेटर में भी अच्छे खासे होने वाले हैं, क्योंकि लगभग पेपर का स्तर जो है असिस्टेंट ऑपरेटर का लो ही था हेड ऑपरेटर से, क्योंकि पोस्ट ही जो है लो है, और पेपर भी लो था। तो अगर वो हेड ऑपरेटर में अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो यहाँ पे भी लगभग 100% फिक्स है कि वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो अब अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट लेट में आएगा, तो जो भी मेरे भाई असिस्टेंट ऑपरेटर में क्वालिफाई हुए हैं, जो हेड ऑपरेटर में भी हैं, वो भी अपना डीबी पीएसटी सारी चीज़ें प्रक्रिया कराएंगे। बात को समझिएगा, कट ऑफ किस तरीके से हाई जाने वाली है, और इतनी हाई जाएगी ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपका 15 से 20 नंबर ज़्यादा जाने वाला है। क्योंकि आप देखोगे अब कि अगर कम से कम 50% ऐसे लोग रहेंगे जिनका हेड ऑपरेटर में भी सिलेक्शन हो रहा है और असिस्टेंट ऑपरेटर में होना है, और अगर साथ में आता तो वो असिस्टेंट ऑपरेटर का डीबी पीएचडी स्किप कर देते, और जो फाइनल सिलेक्शन होता वो ओनली असिस्टेंट ऑपरेटर वाले जो प्योर हैं उन्हीं का होता, और जो हेड ऑपरेटर में थे उनको तो हेड ऑपरेटर में अपना ज्वाइनिंग कर लेते। बट अब रिजल्ट इसका पहले आने से जो मेरे भाई असिस्टेंट ऑपरेटर में क्वालिफाई हुए हैं प्लस हेड ऑपरेटर में क्वालिफाई हुए हैं, वो अपना ज्वाइनिंग लेटर मंगाएंगे असिस्टेंट ऑपरेटर का भी, क्योंकि जब तक उसका क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक किसी को अता पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। क्योंकि सभी लोग जॉब के लिए तो भाई हमें जो आगे अभी होने वाला है वर्तमान में, उसमें प्रेफरेंस तो देनी पड़ेगी, और वो डीबी पीएचडी दोनों कराएंगे, और फाइनल रिजल्ट में भी उनका नाम आ जाएगा, और फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया तो उन्होंने अपनी सीट को तो कब्जा कर लिया। अब जिसका हक था उस पर, जो प्योर ओनली असिस्टेंट ऑपरेटर में क्वालिफाई हुआ है, जिनका हक था उनका हक तो मारा जाएगा। और वो सीटें जब हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा ना, तब उसमें वो जो है स्किप कर देंगे ज्वाइनिंग वहां पे, और ज्वाइनिंग कर लेंगे हेड ऑपरेटर। यानी कि वो सीटें जो असिस्टेंट ऑपरेटर में भरी जाएंगी हेड ऑपरेटर की, वो बाद में खाली हो जानी है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है
क्योंकि अब यहाँ पे इनका रिजल्ट पहले आएगा, हेड ऑपरेटर का बाद में आएगा, तो यहाँ पे भी वो DBPST कराएंगे और वहाँ पे भी DBPST कराएंगे, और वहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट में रहेगा तब वहाँ पे भी उनका नाम रहेगा और हेड ऑपरेटर वाले में भी उनका नाम रहेगा। तो वो हेड ऑपरेटर का ज्वाइनिंग करेंगे, जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाली सीट है वो खाली हो जाएगी, वो किसी को नहीं मिलने वाली है, यानी कि सीट को बर्बाद हो जाना है। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये आप मान के चलो कि मिनिमम 50% रहने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी मेरे भाई जितने भी हैं असिस्टेंट ऑपरेटर वाले, वर्कशॉप स्टाफ वाले, वो रिजल्ट की कोशिश करें साथ में आने के लिए। अदरवाइज आपका जो सपना है ना, वो सपना का सपना रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हायर रैंक वाले आपका जो सीट है वो कब्जा कर लेके जाएंगे। नहीं, 50% का मतलब है 500 से 600 सीटें आपकी बर्बाद हो जानी है। इतनी नहीं होंगी तो 500 तो आप मान के ही चलो, क्योंकि जो असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका हेड ऑपरेटर में होगा, वो जाहिर सी बात है हेड ऑपरेटर का ही ज्वाइनिंग करेंगे। बट अगर साथ में आता तो वो DBPST वगैरह स्किप कर देते, जो फाइनल रिजल्ट होता उसमें ओनली असिस्टेंट ऑपरेटर का आता, यानी कि जो है आपका जो भी कट ऑफ जो है DBPST के लिए आता उससे ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाता। जो भी योग्य थे उनका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑपरेटर में होता, जो प्योर असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं। बट क्या है, अब ऐसा होगा कि आप लोगों का असिस्टेंट ऑपरेटर वालों का पहले रिजल्ट आएगा, DBPST दोनों साथ में कराएंगे, और जिनका हेड ऑपरेटर में भी है और असिस्टेंट ऑपरेटर में भी है, तो जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि आपकी 50% सीटें खाली चली गई ज्वाइनिंग के लिए, या ज्वाइनिंग के बाद वो छोड़ेंगे जब भी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा। तो सभी मेरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलके कोशिश करें कि तीनों का रिजल्ट एक साथ आए, अदरवाइज ऐसा घपला हो जाएगा कि आप लोगों की जो सीटें हैं ना, आप लोगों ने जो सपना बना के रखा है वो आपका सपना का सपना रह जाएगा, और आपको सिर्फ नाम मात्र की संभावना मिलने वाली है। तो इसलिए सभी लोग कोशिश करें कि सभी लोगों का रिजल्ट एक साथ में आए, और जिनका जो हक है, जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन रखते हैं, जिनकी उनकी एलिजिबिलिटी है, वो आराम से उसमें अपना सिलेक्शन मिले। नहीं तो इधर से ऐसी भसड़ मचेगी कि 50% उनमें सीटें खाली चली जाएंगी, वो किसी को नहीं मिलेंगी, और टाइम सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। और जिन मेरे भाइयों का नंबर अच्छा खासा है ना, वो भी उससे स्किप हो जाएंगे। इतनी हाई मेरिट जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कम से कम 15 से 20 नंबर का फ़र्क आने वाला है इससे। तो ये चीज़ें समझिए और कोशिश करिए कि जो भी रिजल्ट आए वो साथ में आए, और इसके लिए आपको जो डिप्लोमा वाले भाई हैं, यानी जिनकी शैक्षिक योग्यता है हेड ऑपरेटर में, उनका सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, और उनको अगर आप मजबूती देंगे तभी आपका ये चीज़ें सल्यूशन होने वाला है। अदरवाइज आप भूल जाओ असिस्टेंट ऑपरेटर का, आप कांस्टेबल की तैयारी करो, उसमें आप सिलेक्शन लो। यहाँ पे आपका जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। अदरवाइज मेरिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाने वाली है, और वो इसलिए जाने वाली है कि सीट बर्बाद होनी है। तो सीट को बर्बाद होने से बचाइए। आपका अगर आप सीट को बचाते हो ना, तो आपके बहुत ही फायदे होने वाले हैं। आप मान लो कि आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इन सब चीज़ों की वजह से, तो आपके 8 से ज़्यादा साल आपके बर्बाद होने वाले हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर का मतलब है कि आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट आपको मिल रही है, और अगर आप कांस्टेबल पे ज्वाइनिंग करते हो तो 7 से 8 साल के बाद आपकी प्रमोशन होता है, यानी कि 8 साल आप बचा लोगे। और सैलरी में भी जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो भी आप कितना बचा लोगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो इसलिए सभी मेरे भाई जिनकी शैक्षिक योग्यता है हेड ऑपरेटर में, उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, और कोशिश ये करें कि सभी लोगों का रिजल्ट एक साथ आए। और ट्विटर पे भी इन चीज़ों का आप अपना मत रखें, और साथ साथ जो भी आगे सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें भागीदार बने, जिससे कि ये प्रक्रिया हो पाए, और सभी लोगों का रिजल्ट अगर एक साथ आएगा तो सिलेक्शन भी एक साथ होगा, और आपकी सीटें एक भी बेकार नहीं होंगी। जिनका हक है उन्हीं को मिलने वाला है। तो आगे की प्रक्रिया हम बनाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो जितनी भी असिस्टेंट ऑपरेटर वालों की सीट है सभी पे सिलेक्शन मेरे भाइयों का होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रूशियल है अगर रिजल्ट आगे पीछे होगा तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है जिससे कि आप अपनी भर्ती ले पाओ। और दूसरी चीज़, जिनका कांस्टेबल में एग्ज़ाम है वो साथ साथ, क्योंकि अभी सितंबर के लास्ट में ही आपकी रनिंग वगैरह होने वाली है, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी करते रहो, क्योंकि जब तक हमारी एक सीट कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और अपर लेवल की तो हमेशा करनी है, क्योंकि उन्नति का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए और वो तभी खुला रहेगा जब हम उस पर जम के काम करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू मेरे भाई।